ओम नमो नारायण। सत्यनारायण कथा के 5वें और अंतिम अध्याय में सर्वज्ञाता सूत जी ऋषि और मुनिगणों को एक और कहानी सुनाते हैं। यह कहानी तुंगध्वज नामक एक राजा की थी जो प्रजा पालन में व्यस्त रहता था। कुछ समय बाद राजा तुंगध्वज अपने नगर के पास के जंगल में शिकार के लिए निकले। शिकार के बाद राजा एक पेड़ के पास विश्राम करने के लिए रुके, जहां उनकी नज़र कुछ लोगों पर पड़ी जो पूरी विधि विधान के साथ भक्ति में लीन होकर श्री सत्यनारायण भगवान की आराधना कर रहे थे। हमेशा की तरह अपने अभिमान में चूर होकर राजा तुंगध्वज उस पूजा में शामिल नहीं हुआ और न ही भगवान को नमन करना जरूरी समझा। वहां मौजूद लोगों ने राजा को रोककर भगवान का प्रसाद भी दिया, लेकिन तुंगध्वज ने प्रसाद का अपमान करते हुए उसे लेने से मना कर दिया। कुछ समय बाद जब राजा तुंगध्वज अपनी नगरी पहुंचा तो देखा कि उसके प्रदेश में सब कुछ बर्बाद हो चुका था। पूरा नगर तहस नहस देख राजा तुरंत समझ गया कि यह सब सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का अपमान करने का फल है। वह तुरंत उसी जंगल की ओर गया और बिना किसी देरी के उस पूजा में शामिल होकर भगवान का प्रसाद भी खाया। इसके बाद जब राजा तुंगध्वज दोबारा अपने नगर की ओर चल पड़े, वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा व्यवस्थित हो चुका था। इसके बाद राजा तुंगध्वज ने लंबे समय तक सुख और समृद्धि के साथ अपना जीवन व्यतीत किया और फिर मृत्यु के बाद उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। इस कहानी के बाद सूत जी ऋषियों को कहते हैं, हे मुनिगण, इस संसार में जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा उसकी सभी मनोकामना पूरी होंगी। इस पूजा को करने से गरीब को धन की प्राप्ति, निसंतान को संतान का सुख प्राप्त होता है। वहीं मनुष्य अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद जीवन के आखिरी वक्त में वैकुंठ धाम चला जाता है। आगे सूत जी कहते हैं, मैं अब आप सभी को इस व्रत को करने वाले लोगों के दूसरे जन्म के बारे में भी बताता हूँ। दूसरे अध्याय के वृद्ध ब्राह्मण ने अगले जन्म में सुदामा के रूप में जन्म लिया और मोक्ष की प्राप्ति की। वहीं दूसरे अध्याय में लकड़हारे ने निषाद के रूप में जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। इसके अलावा तीसरे अध्याय में उल्कामुख राजा ने दशरथ के रूप में वैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। चौथे अध्याय के साधु व्यापारी ने मोरध्वज के रूप में अपने पुत्र की तरफ से मोक्ष की प्राप्ति की। वहीं पांचवी यानी अंतिम अध्याय के तुंगध्वज राजा ने भगवान की भक्ति में लीन होकर मोक्ष की प्राप्ति की। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का 5वां अध्याय संपन्न हुआ। जो भी प्राणी इस व्रत, इस कथा को मन से, प्रेम से, भाव के साथ करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इस संसार में सभी सुखों को भोग कर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, इसी कथा के साथ आप भी बोलिए, ओम नमो नारायण।